भाई सुबह 6:30 बजे का शो था। आंखों में नींद था, बाहर बारिश हो रहा था, लेकिन फिर भी थिएटर के अंदर घुसते ही एक चीज समझ में आ गया कि भाई स्पाइडरमैन का जो क्रेज है ना, वो अलग लेवल पे है। भाई मैं ऑनेस्टली ये सोच रहा था कि इतनी सुबह स्क्रीनिंग पे कितने लोग आएंगे, लेकिन जब मैं थिएटर के अंदर पहुंचा तो मेरी दिमाग हिल गई। भाई ये जो मार्वल फैंस है ना, इनको टाइम से कोई मतलब ही नहीं। हिंदी हो या फिर इंग्लिश वर्जन हो, हर शो पैक था पूरा एकदम। और भाई साहब टिकट का प्राइस 500, 700, 1000 या फिर 1400 तक भी जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग टिकट खरीद रहे हैं। मतलब कैरेक्टर्स का नाम ही काफी है लोगों के लिए। लेकिन अब असली सवाल तो ये है कि ये नया स्पाइडरमैन का जो वर्जन आया है, क्या ये लोगों की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतर पाएगी? मेरा सिंपल सा आंसर है हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में अपना एक्सपेक्टेशन लेकर जाए। अगर आप इस स्पाइडरमैन से नो वे होम जैसा सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अपनी एक्सपेक्टेशन पर थोड़ा ब्रेक मार, क्योंकि भाई नो वे होम एक अलग ही फिनोमेना था। उसका नॉस्टैल्जिया, कैमियोस और इमोशनल पेस ऑफ थिएटर रिएक्शन अलग ही लेवल का था। ये जो फिल्म है ये उस रेस में compete करने की कोशिश ही नहीं करती, बल्कि इस बार स्पाइडरमैन का फोकस ज्यादा ही पर्सनल है। पीटर पार्कर की लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ टूट चुका है। उसके आसपास के लोग, उसके आइडेंटिटी, उसकी नॉर्मल लाइफ, सब कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में आ चुका है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि सुपर हीरो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मास्क पहनो और विलेन को जाके धो दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मतलब तो तब समझ में आता है जब सुपर हीरो को भी अपनी पर्सनल लाइफ में सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। और ये जो नया वाला स्पाइडरमैन है, ये इसी इमोशनल कन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। पीटर के सामने एक तरफ दुनिया को बचाने की प्रेशर है और दूसरी तरफ अपनी बची कुछ नॉर्मल लाइफ को संभालने की स्ट्रगल। मतलब कि ये जो बंदा है ये विलेन से कम और अपनी दिमाग से ज्यादा फाइट कर रहा है। और ऑनेस्टली मुझे फिल्म का ये एस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ट्रेलर देख के तो आपको शायद लगा होगा कि पिक्चर पे सिर्फ विलेन्स ही आएंगे और स्पाइडरमैन अपना सूट पहन के साउथ के मूवी के जैसा एकदम धमाधम धमाधम एक्शन करेगा। लेकिन भाई सरप्राइजिंगली ये फिल्म अपने कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लेती है। फास्ट हाफ तो थोड़ा स्लो बर्न है और एक्शंस के बड़े मोमेंट्स इमीडिएटली नहीं मिलते। कुछ छोटे मोटे एक्शंस पार्ट है, कुछ कॉन्फ्रंटेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दूसरे मिनट में ही बिल्डिंग एक्सप्लोड हो रही है। अगर आप सिर्फ एक्शंस देखने गए हो तो फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन भाई सेकंड हाफ में फिल्म अपना गियर चेंज कर देती है। खास करके एक मेजर फाइट सीन्स, भाई वहां स्पाइडरमैन की असली एबिलिटीज का प्रॉपर यूज होता है। जब उसका सामना एक हेवी ओपोनेंट से होता है तब फाइनली प्रॉपरली स्पाइडरमैन की जो सुपर हीरो वाला एनर्जी है वो फील होता है। एक साइड पर ब्रूटल एनिमीज और दूसरे साइड पे स्पाइडरमैन की स्पीड और एजिलिटी, और बीच में वो क्लासिक स्पाइडरमैन स्टाइल का इम्प्रोवाइजेशन। लेकिन एक चीज है जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि फाइट सीक्वेंस का जो ड्यूरेशन है ना वो ज्यादा नहीं है। मतलब आपको कंटिन्यूअस 15-20 मिनट के जो एक्शन सीक्वेंस है वो देखने को नहीं मिलेगी। फिल्म का पर्पस सिर्फ एक्शन शोकेस करना नहीं है, ये बेसिकली एक सेटअप फिल्म जैसा फील देती है। मुझे ऐसा लगा कि मेकर्स जो है वो स्पाइडरमैन के फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं। कैरेक्टर्स की पावर्स, उसकी सिचुएशंस और उसकी जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसे जिस तरह से डेवलप किया गया है, उसका जो रियल पे ऑफ है वो शायद आगे के चैप्टर्स में देखने को मिले। और भाई यही वो रीजन है कि कुछ लोग इस फिल्म को कंप्लीट देखने के बाद ये जरूर बोलेंगे कि भाई एक्शन थोड़ा और ज्यादा होता तो मजा आ जाता। लेकिन अगर आप कैरेक्टर डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस देते हो तो ये फिल्म आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अब विलेंस की बात करें तो यह भी एक इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों के लिए। फिल्म जानबूझकर हर चीज आपको स्पून फीड नहीं करती। स्टार्टिंग में आपको मल्टीपल थ्रेड्स दिखाए जाते हैं और आपको ही ये गेस करना पड़ता है कि असली डेंजर कितना बड़ा है। कुछ कुछ कैरेक्टर्स का पर्पस आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग तो लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है आपको इस पिक्चर का बिगर प्लान समझ में आने लगता है। हाँ, सरप्राइज फैक्टर की अगर बात किया जाए तो मैं बहुत ज्यादा शॉक तो नहीं हुआ। इस फिल्म में ऐसा ट्विस्ट रिवील नहीं किया गया जिसे देखने के बाद मैं थिएटर में बैठकर ये बोल सकूं कि भाई ये तो सोचा ही नहीं था। इसीलिए अगर आपका मेन रीजन सरप्राइज मोमेंट है तो इस फिल्म को देखने के लिए आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मॉडरेट रखो। लेकिन इस फिल्म का इमोशनल साइड वो थोड़ा मॉडरेट रखा है। पीटर का कैरेक्टर जिस लॉनलीनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेज से गुजर रहा है उसमें आपको एक मैच्योर स्पाइडरमैन का जो ट्रांजिशन है वो दिखने लगता है। ये भाई वो स्पाइडरमैन नहीं रहा अब जो जोक मार के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। इस मूवी में कैरेक्टर्स के अंदर एक हेवीनेस है। कभी कभी तो वो खुद ही कंफ्यूज रहता है कि जो डिसीजंस वो ले रहा है वो सही है या नहीं।
मुझे भी लगा कि ये जो इंटरनल स्ट्रगल है यही इस फिल्म की जान है। और कॉमेडी भी है ऑब्वियसली। कुछ जोक्स तो जेन्युइनली लैंड करते हैं और कुछ ऐसे सीन्स है जहां पे ऑडियंस का रिएक्शंस काफी लाउड था। पनीसर का एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रैंक कैस्टिल नॉर्मली एक एक्सट्रीमली सीरियस और ब्रूटल कैरेक्टर है। उसका जो पर्सनैलिटी है वो डार्क है, वायलेंट है और वो अपनी एनिमीज को कभी भी मर्सी नहीं देता। लेकिन यहाँ उसके अराउंड कॉमेडी का जो लेयर है वो ऐड किया गया है। एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से ये काम करता है, ऑडियंस को लाफ करवाता है। हार्डकोर स्पाइडरमैन फैंस को ये लग सकता है कि कैरेक्टर्स की जो सीरियसनेस है वो थोड़ा डाइल्यूट हो चुका है कॉमेडी ऐड करने की वजह से। मैंने फिल्म हिंदी डबिंग में देखा और डबिंग मुझे डिसेंट लगा। मैं नेचुरली तो मार्वल की जो मूवीज है वो हिंदी में एंजॉय ज्यादा करता हूँ और जो डायलॉग्स है वो अगर नेचुरली ट्रांसलेट किया गया हो तो मुझे ज्यादा मजा आता है। और इस बार भी थिएटर्स में ऑडियंस का रिएक्शन देखने के बाद मुझे ये लगा कि ऑडियंस सच में डबिंग को एंजॉय कर रहे हैं। इंडियन रेफरेंसेस भी कुछ जगह पे यूज किए गए हैं जो हिंदी ऑडियंसेस के लिए एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ाती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो और एक इंटरेस्टिंग चीज स्क्रीनिंग के वक्त दिखाया गया है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का जो ट्रेलर है वो भी दिखाया गया है। डूम्सडे का प्रीव्यू मिला और साथ में रामायण का ट्रेलर भी देखने को मिला। क्या मुझे ये स्पाइडरमैन मूवी पसंद आई? हाँ बिल्कुल। क्या ये स्पाइडरमैन मूवी मेरी फेवरेट मूवी बन चुकी है? बिल्कुल नहीं। क्या ये स्पाइडरमैन मूवी एक बुरी फिल्म है? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए तो ये जो मूवी है वो स्पाइडरमैन की एक डिसेंट एंटरटेनिंग चैप्टर से जो अपकमिंग स्पाइडरमैन की प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड वर्क को सेट करती है। अगर आप इस फिल्म में नो वे होम वाला जो मैडनेस है वो ढूंढने जाओगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। अगर आप एक इमोशनल स्पाइडरमैन की स्टोरी देखने जाओगे जहां पर्सनल जर्नी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है तो आपके लिए बेटर होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये फिल्म स्पाइडरमैन की पावर को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन के जो एबिलिटीज इस वाले मूवी में एस्टेब्लिश किए गए हैं वो फ्यूचर के आने वाले इंस्टॉलमेंट में प्रॉपर यूज हो सकता है। स्पाइडरमैन की जो एबिलिटीज इस मूवी में एस्टेब्लिश किए गए हैं उनका प्रॉपर पोटेंशियल फ्यूचर में आने वाले इंस्टॉलमेंट्स में यूज हो सकता है। अगर मेकर्स आगे जाके इन पावर्स को क्रिएटिवली एक्सप्लॉइट किया तो एक खतरनाक स्पाइडरमैन की मूवी बन सकता है। तो भाई मैं 5 में से इस मूवी को देता हूँ 3.5 स्टार। और क्या ये मूवी स्पाइडरमैन की कैटेगरी में सबसे बेस्ट मूवी है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ यही कहूंगा अगर आप एक हार्डकोर स्पाइडरमैन फैन हो और आपको बस एक बिग स्क्रीन सुपर हीरो मूवी चाहिए तो इस मूवी को आप एक चांस दे सकते हैं। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि नो वे होम के जैसा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना। और हाँ भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, फिल्म के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाए जाते हैं, वो देखने से पहले भाग मत जाना। उन सीन्स का मतलब समझ के लिए आपके पास दिमाग होना तो जरूरी है, लेकिन हाँ अगर आपके पास दिमाग है तो आपको पता चल जाएगा उन सीन्स में स्पाइडरमैन के फ्यूचर को लेके कुछ इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज जरूर ओपन होते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ये स्पाइडरमैन मूवी देख चुके हो तो कमेंट्स में बताना कि मूवी आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट के रिव्यू पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।